Hello friends, welcome to my channel Shri Anandit Astro Remedy. I am Dr. Urvashi Bandhu, naturopath and remedial expert. कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आज तो बिल्कुल ही त्यौहार का मज़ा ले रहे होंगे। और ऐसा है कि आज का हमारा जो विषय है वो उसके ऊपर है, आपके होली के त्यौहार के ऊपर। तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं क्योंकि ये पावरफुल डे होता है। ये हुआ, दिवाली हुई, इस तरह के जो भी त्यौहार हैं, नवरात्रि आ रही है, सब ये बहुत है, इसमें आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको कि पहले तो मैं उनका बता देती हूँ जिनका मार्च में जन्मदिन है। उन लोगों को जिनका मार्च में जन्मदिन पड़ता है उनको क्या करना चाहिए कि अपने जन्मदिन वाले दिन एक तो केसर का तिलक लगाना चाहिए माथे पे, नाभि पे और गले पे थोड़ा सा। और क्या कहते हैं, उस दिन से यदि आदत ही बना लें रोज़ लगाने की तो बहुत ही उनके लिए फ़ायदेमंद है। साल भर उनका बहुत अच्छा जाएगा, सफलता मिलेगी, सफलताओं से भरा हुआ होगा। और वो गरीब लोगों के जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं उनको कचौड़ी, समोसा या पकौड़ा, इन चीज़ों में से कोई चीज़ खाने को दें। वो कितने हो, चाहे 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और दूसरा है, यदि आपको मिल जाए, नहीं तो अंधालय जो होता है आश्रम, उसमें आप 10 अंधों के लिए काला जाम जो होता है, जो सूखा होता है काला जाम, वो एक एक खाने के लिए दें। आपको भरपूर इतना फ़ायदा इसका होगा कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मार्च में जिनका जन्म हुआ है। चलिए ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं होली की। होली का दहन में आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि कल हमने आपको लाइनें तो खींचने का बताई थी मुख्य द्वार पे। तो होली का दहन पे क्या करना है, शाम को आपने 2 बताशे और 5 लौंग उनको देसी घी में डुबा देना है। डुबा के उनको रख दीजिए। फिर आप मतलब उनको कोई भी फॉइल का वो दोना सा होता है कुछ, उसमें रख के ले जाइए और ले जाके जहाँ होलिका जल रही हो, अपनी मनोकामना कहते हो सब वो चीज़ें उसके अंदर बताशे और लौंग डाल दीजिए। और बिल्कुल दीनता से अपना प्रार्थना करिए, ईश्वर से, होलिका माता से प्रार्थना करिए। आपके जो भी आपकी मन में कामना है वो सब है, तो वो कामना आपकी पूरी होगी। तो एक तो ये उपाय है। दूसरा ऐसा है कि आप अपना एक प्लेन पेपर लीजिए, प्लेन पेपर लेके और उसके ऊपर रेड बॉल पेन से आपने अपनी इच्छा लिखनी है। पहले एक रेड बॉल पेन से गोल घेरा बनाना है पेपर के ऊपर, और उस पेपर के अंदर आपने जो है अपनी विशेष लिखनी है। और विशेष को आप जो है थोड़ा छोटी ही फॉर्म में लिखें, बड़ा ना लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे आपको मान लीजिए धन की प्रॉब्लम है तो आप लिखें धन प्राप्ति। आपकी जो है वो कर्ज की प्रॉब्लम है तो आप लिखें कर्ज मुक्ति। आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम है, कोई रोग है, उसका निदान चाहते हैं तो आप लिखें स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति। इस तरह से ये मैंने एग्जांपल दिया है, छोटे से छोटा। और जीवन की कोई भी प्रॉब्लम हो, नौकरी नहीं लग रही है, कुछ भी है, इस तरह की जो भी आपकी सफलता नहीं मिल रही, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ है, तो इस तरह से इस पर आप लिख लीजिए अपना। और उसको अपना 3-4 बार, 5-6 बार जो है रिपीट करिए, मन ही मन में रिपीट करिए उसको। और उसके बाद जो है आप बहुत ही अगर श्रद्धा विश्वास के साथ इसको करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप देखेंगे कि अगली होली आने तक तो आपका काम कब का बन जाएगा। और फिर इसको फोल्ड करके इसको, और साथ में एक गोला नारियल ले जाएं। आपको पता ही है, इजीली सब जानते हैं, आहुतियों में डलता है। और आपने वहाँ जाके अपने हाथ से मतलब उसको जो होली का दहन हो रहा है उसमें आपने डाल देनी है। फिर बाद में आपने पहले कागज़ डालना है, उसके बाद आपने जो है गोला डालना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे यदि ये कहता है लाइए हम डाल देते हैं, जैसे भीड़ भाड़ होती है और आप आगे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और वो कहे कि हमें दे दीजिए हम डाल दें, तो ऐसा कतई मत करिए, उसको बिल्कुल नहीं दीजिए। आप किसी भी तरह से रास्ता बना के या जैसे भी है, तो काफ़ी देर तक जलती रहती है, आपने अपने हाथों से स्वयं करना है। तो आप इस उपाय को करिए और मतलब इसका लाभ उठाइए और रिजल्ट बताइए। अच्छा, दूसरा ये है कि ज्येष्ठा नक्षत्र जब पड़ता है तो ज्येष्ठा नक्षत्र में अनाज का बांदा आप ला के उसको आप अपना स्वच्छ गंगा जल और सबसे शुद्ध करके तिलक विलक लगा के उसको एक उसमें धागे में बांध के, मौली में बांध के मुख्य द्वार पे लगा दीजिए। जितनी भी जीवन की बाधाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। यहाँ तक कि अगर आपको किसी को इतनी इंट्यूशन होती है कि मतलब होता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, आप इसको लगाइए और निश्चिंत रहिए। अच्छा, अब आप ये कहेंगे मुझसे कि बांदा क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर दूँ
कि ऐसा है किसी भी वृक्ष के ऊपर, मान लीजिए नीम है, पीपल है या आपका वट वृक्ष है, उसके ऊपर जब एक दूसरी ब्रांच निकल आती है, कोई दूसरा पौधा निकल आता है, उसकी गांठ सी जो वो होती है बीच में बनी हुई वृक्ष की, उसमें यदि कोई वो निकल आता है दूसरा पौधा, तो उसको बांदा कहा जाता है। वो बहुत काम की चीज़ होती है, बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाती है तत्काल। और वो ऐसा है, अब वो आपको देखना होगा कि किसी वृक्ष के ऊपर जो वो लगा हुआ हो अनार का बांदा, आप उसको तोड़ लीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने आपको नक्षत्र बता दिया है, तो ये आपको पंचांग वगैरह से या आपके पंडित जी से पता चल जाता है कि मतलब ये कब पड़ रहा है, तो आप उसकी तैयारी रखिए और उसको लगाइए और बहुत आपको इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर घर में बहुत कलेश है, जो सास बहू की आपस में बिल्कुल नहीं बनती और इतना ज़्यादा झगड़ा रहता है कि बहुत ही मतलब कि संभाले नहीं संभल सकता और सालों से चलता रहा, कितना पुराना भी हो चाहे नया हो, इसमें आप क्या करिए कि होलिका दहन के दिन आप 7 गेहूं की बालियाँ ले लीजिए, 7 लेने के बाद उसको अपना सारे घर में घुमाइए, आप सारे घर में पूरे कमरों में घुमा के, और उसके बाद आपने अपना नाम अपना गोत्र बोल के और समस्या जो आपकी है वो समस्या बोल के मन में आपने इसको होलिका की अग्नि में डाल देना है। आप यकीन मानिए मेरी इस बात का कि आप खुद ही मतलब देखेंगे कि जैसे जैसे मैंने बताया और श्रद्धा विश्वास आपने रखा, तो आपके घर में जो है सास बहू में इतना प्यार हो जाएगा और मेंबर्स में भी, जो भी कोई घर में कलेश या झगड़ा रहता हो, बहुत फ़ायदा होगा। आपने 7 गेहूं की बालियों में करना है, नाम गोत्र अपना अपना जरूर बोलना है आपने और मन में प्रार्थना करनी और डालना है। आप जरूर देखेंगे, बहुत विश्वास रखें, जरूर कृपा होगी। और ये हुआ दूसरा उपाय। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। देखिए, आप ऐसा है कि एक चांदी की डिब्बी लीजिए, चौकोर हो तो ज़्यादा अच्छा है, गोल और वो नहीं, चौकोर हो। और वो लेने के बाद आपने उसमें क्या करना है, सामग्री एकत्रित कर लीजिए। उसमें आपने एक तो पीला जो हमारा गुलाल है खेलने वाला, थोड़ा सा वो डालना है, गुलाल डालना है, हमने डालना है जिस दिन होलिका जलेगी, ठीक है। आप ध्यान से समझ लीजिए इस उपाय को। वो डाला है हमने, इसमें 5 गोमती चक्र डालिए, शुद्ध करके सब चीज़ होनी चाहिए, गोमती चक्र वगैरह वो डाल दिया आपने। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको मंदिर में रख दीजिए और अगले दिन मॉर्निंग में आपको मिलेगी, वो ठंडी हो जाएगी। होलिका की जो दहन की राख है वो आपको नेचुरली नेक्स्ट डे मिल सकती है, जब रात भर में ठंडी हो जाएगी, तो वो आपको लानी है। थोड़ी सी आप ले आइए, उसका क्या करिए कि उसको इसी डिब्बे में गोमती चक्र के ऊपर थोड़ी सी राख को डालिए, डब्बी बंद कर दीजिए, प्रणाम करिए, तिलक विलक लगाइए डब्बी को और पूजा में रखिए। अच्छा, और जो बाकी की और जो थोड़ी सी और ज़्यादा राख ले आइए, उसको आप लाल कपड़े में बांध के और उसको जो है अपनी तिजोरी में और फिलहाल उस दिन जो है भगवान के मंदिर में अपने घर के रख दीजिए। तो अब मैं आपको इसमें लाभ भी बताती हूँ। ये 1 साल भर के लिए इसको रखिए आप, इतनी पुण्य और बढ़िया चीज़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो डब्बी में आपने चीज़ें रखी हैं, राख रखी, गोमती चक्र और पीले रंग का वो गुलाल रखा है, वो इतना आपको काम करेगी। आपका कोई भी काम रुकता है, कोई बनता नहीं है, बहुत परेशानी होती है, आप उसको साथ ले जा सकते हैं। साथ नहीं ले जा सकते तो आप उसको घर में प्रार्थना करके जा सकते हैं और साथ ले जा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आके अपना पूजा के रूम में फिर से रख दीजिए उसको। और होली की जो राख है उसको लाल कपड़े में, सूती लाल कपड़ा, रेशमी नहीं, सूती लाल कपड़े में बांध के उसको अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए। उस दिन मंदिर में रखिए और फिर मतलब जो भी कोई बीमार है या कुछ है तो उसको थोड़ी सी उसकी गर्दन वगैरह पे लगा सकते हैं, कहीं दर्द है तो वहाँ थोड़ा सा मल सकते हैं। बहुत ही मतलब औषधीय गुण भी हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। ये हुआ। और आप एक काम ये करिए, यदि किसी को ये होता हो, ये आशंका हो कि कुछ बुरा होने वाला है, कोई संकट आने वाला है, कोई बहुत बड़ी बुरी घटना होने वाली है, होते हैं बहुत से लोग, जैसा मैंने अभी पहले कहा है कि बहुत हाईली इंट्यूशन इस तरीके की होती है, तो उस केस में क्या है कि आप बिल्कुल 7 दिन को आपको ये उपाय करना और वेरी सिंपल है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। वैसे ही आप लोग कितने पूजा पाठी हैं और नवरात्रि भी आ रही है, तो उसमें आप क्या करिए कि 7 दिन आपको ये उपाय करना है। आप जो है सुबह या शाम जैसे आपको सहूलियत हो, दुर्गा माता के चित्र के आगे देसी घी का दीपक लगाएं, देसी घी का दीपक लगाएं। उसमें जो है आप 2 छोटी इलायची और 2 लौंग, ठीक है, वो डाल के जलाइए उसको। और उसके बाद आप एक दुर्गा चालीसा का एक पाठ करिए बस, और अपनी प्रार्थना करिए। आप यकीन मानिए मेरी बात का कि 7 दिन लगातार आपने ऐसा कर लिया तो कोई आपको विघ्न नहीं आएगा, कोई आपको कष्ट नहीं होगा। जो आपको बहुत बड़े संकट की
या बहुत बड़ी कोई परेशानी वगैरह बाधा आने की आपको आशंका लगी थी, वो आशंका खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी, कुछ नहीं होगा, कोई बाधा नहीं आएगी और सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। तो आप करके तो देखिए ना, आप करेंगे, देखिए थोड़ा बहुत कर्म तो करना ही पड़ता है आदमी को। अब ये तो है नहीं मैंने बताया तो ओवरनाइट रिजल्ट मिल जाए। अब वो तो बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं कि भगवान की तरफ से मिरेकल हो जाता है कि रातों रात कोई काम बन गया। ऐसा भी हुआ है हमारे क्लाइंट्स के साथ। तो उनकी जो वो विल पावर कह लीजिए और उन पर अटूट विश्वास कह लीजिए, मतलब उसने भी अपना साथ में वर्क किया है। तो कर्म तो इंसान को करना ही पड़ता है, हाथ पैर तो हमको हिलाने ही पड़ेंगे। तो आप मतलब ये करिए, आज के लिए इतना ही है। और चलते चलते जैसे मैं हमेशा एक हेल्थी टिप बताती हूँ, तो आपको एक टिप बताती हूँ कि मान लीजिए आपको पेट की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी एनी प्रॉब्लम, और क्या होता है कि सारी हमारी बीमारियों की जड़ पेट ही होता है, पेट से ही होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और वो सब है। तो इस वजह से आप क्या करेंगे कि एक बड़ी इलायची जो होती है उसको अच्छी तरह धो के छिलके समेत उसको आप ज़रूर अपना मॉर्निंग टी के बाद उबलना पानी को रख दीजिए। जब वो उबल जाए तो सारा दिन भर में आप अपना नॉर्मल पानी की जगह उस पानी को पीजिए। ऐसा आप कुछ दिन करिए, 15 दिन भी करेंगे, आपको 4-5 दिन में, हफ्ते के अंदर ही बहुत रिलीफ महसूस होगा। और आप फिर ऐसा आपका एलिमेंट्री कनाल हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम, आप सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ हजम कर सकते हैं। आप करके तो देखिए इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। शेयर और वो सब तो इस बार ही रहेंगे।